हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग इजी लर्निंग। आज हम फीवर यानी पैरेक्सिया को आसान भाषा में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पैरेक्सिया। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। फीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ इलनेस। जो फीवर होता है वो मोस्ट कॉमन साइन होता है इलनेस का। इलनेस इट मीन्स बीमारी का। देन है आपका इट ओकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइज एबव द नॉर्मल रेंज ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और अदर डिजीज। इट मीन्स जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का क्या होता है, कोई इन्फेक्शन कॉज करता है या इन्फ्लामेशन होता है या फिर कोई डिजीज़ कॉज होता है, तो जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे क्या होता है, राइज हो जाता है। जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फीवर इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स फाइट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स जो फीवर होता है वो कोई डिजीज़ नहीं होता है, वो हमारे बॉडी के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है जो क्या करता है, फाइट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मीन्स बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। फीवर इज़ अ टेम्पररी इंक्रीज in body temperature above the normal range due to the action of pyogens on the body temperature regulating center in the hypothalamus. It means definition है इसमें कि फीवर क्या है, टेम्पररी है। मतलब कि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं, इन्फेक्शन होता है या फिर किसी प्रकार का कोई डिजीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मैंने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। देन डेफिनेशन में भी देख सकते हैं आप लोग 36.5 डिग्री सेल्सियस है एंड से लेकर क्या है आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस तक है। नेक्स्ट इन फ़ारेनहाइट अगर देखा जाए तो 97.7 फ़ारेनहाइट से 99.5 फ़ारेनहाइट क्या है, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। अगर इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा आता है यानी कि हमें क्या है, पैरेक्सिया है यानी फीवर है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो गया है। किसकी वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई डिजीज़ की वजह से, या फिर हमारे बॉडी में किसी प्रकार के कोई चेंजेस देखने को मिला लाइक इन्फ्लामेशन। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं कॉजेज़। इट मीन्स कि जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो उसके क्या क्या कारण हैं। पहला है आपका इन्फेक्शन, जो हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में देखा है। नेक्स्ट है आपका सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, यानी कि अगर कोई नियोप्लाज्म यानी कैंसरस सेल अब अगर हमारे बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट करेंगे तब। देन है आपका ब्लड डिसऑर्डर सच एज ल्यूकीमिया, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। कुछ ब्लड डिसऑर्डर की वजह से भी होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ल्यूकीमिया, इम्बोलिज्म मतलब कि क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसमें क्या होता है, इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रोम्बोसिस मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। चलिए ये हो गए काजेज। नेक्स्ट है आपका हीट स्ट्रोक फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट। हीट एक्सपोजर, जब कोई इंडिविजुअल, कोई पीपल क्या करेगा, हीट में के एक्सपोजर में आएगा, यानी कि हीट मतलब आप सब समझ रहे हैं हीट क्या होता है। तो अगर हीट के एक्सपोजर में आएगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और हॉट इन्वायरमेंट इन समर सीजन देखते होंगे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर
हमारा जो सीज़न होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा रहता है, पूरी तरीके से हॉट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल ट्रॉमा। सर्जिकल ट्रॉमा इट मीन्स कि अगर कोई सर्जरी हुआ और उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी चीज़ से क्या हो गया, आपको एलर्जी हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स को शो करने के लिए क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका साइड इफेक्ट ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग। कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं लाइक पैरासीटामोल, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए, ये हमारे क्या हैं, कॉजेज़ हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि फीवर लाते हैं, पैरेक्सिया लाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ फीवर। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ फीवर। क्या स्टेज हैं फीवर के। पहला क्या है आपका, ऑनसेट और इन्वेसिव, यानी कि जब फीवर क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे, ऑनसेट। ऑनसेट मतलब ही हम लोग जानते हैं स्टार्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देन चलिए देखते हैं ऑनसेट और इन्वेजन, ठीक है। बिगनिंग स्टेज ऑफ फीवर। ऑनसेट और इन्वेजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिगनिंग स्टेज, यानी कि जब फीवर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट फील कोल्ड, शिवरिंग एंड चिल्स। इसमें जब ऑनसेट जब स्टार्ट होता है फीवर, तो पेशेंट क्या करते हैं, कैसा फील करते हैं, कोल्ड यानी कि ठंडा, और शिवरिंग यानी कि कपकपाहट, और चिल्स बहुत एक्सेसिव ठंडा फील करते हैं। देन जो टेम्परेचर होता है वो राइज करना स्टार्ट करता है, यानी कि जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करता है। चलिए फर्स्ट स्टेज हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है आपका, फास्टिगियम या स्टैंडियम स्टेज। देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज में क्या होता है। सेकेंड स्टेज है जो हमारा क्या करेगा, मैक्सिमम लेवल में रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो मैक्सिमम लेवल में, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जो स्किन होता है वो क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हॉट, यानी कि गर्म होने लगेगा और ड्राई होने लगेगा। और जो पल्स रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और रिस्पायरेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए सेकेंड स्टेज में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफर्वेशंस और डिक्लाइन स्टेज। चलिए देखते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो फीवर होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल में आएगा, ठीक है। यानी कि रिटर्न नॉर्मल स्टेज में हमारा फीवर आएगा, तो डिक्लाइन हो रहा है। टेम्परेचर बिगन्स टू रिटर्न टू नॉर्मल। नेक्स्ट है आपका पेशेंट में स्वेट। अब क्या होगा कि जब हम लोग देखते हैं, ये हम सब फील किए हैं कि जब फीवर क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, स्वेटिंग करता है। और हम लोग जानते हैं स्वेटिंग क्यों करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है, इसीलिए स्वेटिंग ज़रूरी है। तो हमारा जब फीवर होता है तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और हाई रहता है तो अब उसको क्या करना है, नॉर्मल में लेके आना है। तो नॉर्मल में लेके आना है, यानी कि क्या करेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या करेगा, स्वेटिंग करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फीवर। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ फीवर। चलिए पहला क्या है, ऑनसेट और इन्वेजन। हम लोग को पता है ऑनसेट और इन्वेजन में क्या होता है, अभी जस्ट स्टेजेस में पढ़े हैं। क्या है कि जब फीवर स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह एंट्री किया, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स, फास्टिगियम, फीवर और स्टैंडियम, यानी कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, एक मैक्सिमम लेवल में रहेगा,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडियम या फास्टिगियम फीवर। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन फीवर। डिक्लाइन फीवर में क्या होगा, सडन क्रैसिस हो जाएगा, यानी कि जो फीवर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर नॉर्मल में चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइन फीवर। फोर्थ है हमारा क्रैसिस फीवर। क्रैसिस फीवर में क्या बोल रहा है, फास्टली डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज टर्म्ड एज क्रैसिस और सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्रैसिस। यानी कि क्या होगा, इसमें फास्टली डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि फीवर एकदम बहुत हाई लेवल में था और अचानक से क्या हो गया कि जो फीवर है एकदम लो हो गया, यानी कि नॉर्मल में चला गया विद इन अ मिनट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राइसिस फीवर। विद इन अ मिनट या विद इन अ आवर क्या हो गया, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर जो मैक्सिमम फेज में था वो क्या हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, क्राइसिस। जैसे कि क्राइसिस मतलब हम लोग समझते हैं कोई भी ऐसा घटना जो अचानक से हमारे साथ घटता है, तो क्राइसिस में क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अचानक से कम हो जाएगा। चलिए समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रू क्राइसिस। अब हमने पहले क्या देखा, क्राइसिस, अब हम लोग देखेंगे ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस क्या होता है, द टेम्परेचर फॉल सडनली विद इन few hours and touch normal accompanied by a marked improvement in the client condition। ट्रू क्राइसिस में क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर होगा वो सडनली क्या होगा, फ्यू आवर्स में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस, ये सडन फॉल इज टेम्पररी नॉट accompanied बाय एन इम्प्रूवमेंट इन द जनरल कंडीशन इज कॉल्ड फॉल क्राइसिस। मतलब कि ट्रू क्राइसिस में क्या हो गया कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सडनली कुछ आवर्स में कम हो गया, और जो हमारा जो बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी, जो क्लाइंट का कंडीशन है वो भी नॉर्मल हो गया। बट फॉल्स क्राइसिस में बस क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, मतलब नॉर्मल होगा, लेकिन जो बॉडी का जो कंडीशन है, इम्प्रूवमेंट है, वो क्या होगा, वैसा का ही वैसा। जैसे फीवर में वीकनेस वगैरह आते हैं, हम सब ने देखा है, तो जो फॉल्स क्राइसिस होगा उसमें बस टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट जो वीकनेस वगैरह रहते हैं, हेडेक वगैरह रहते हैं, वो क्या रहेंगे, मेंटेन ही रहेंगे। तो फॉल्स क्राइसिस और ट्रू क्राइसिस में अंतर समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका 7 लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर में क्या है, द ग्रेजुअली डिक्रीज इन फीवर इज टर्म्ड एज लाइसिस। मतलब कि लाइसिस में क्या होगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या होगा, आपका फीवर डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 में कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है, ये सस्टेन्ड फीवर विथ स्लाइटली ड्यूरनल वेरिएशन लेस दैन 2 to 3.6 फ़ारेनहाइट। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फीवर में ये बोल रहा है कि जो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, कांस्टेंट मतलब कि एक स्थिरता में, यानी कि अगर फीवर आ गया है किसी के बॉडी में तो वो क्या होगा कि कांस्टेंट में रहेगा। अगर मॉर्निंग में हमने अगर फीवर चेक किया है तो हो सकता है कि 1-2 डिग्री सेल्सियस इधर उधर जाए, नहीं तो क्या होगा, टेम्परेचर रहेगा वो मॉर्निंग में भी सेम ही रहेगा, इवनिंग में भी। आप अगर दोपहर में भी चेक कर रहे हो तो आपका दोपहर में भी क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस उसका फीवर क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रेमिनेंट फीवर। रेमिनेंट फीवर ए फीवर ऑफ ये पैटर्न ऑफ फीवर दैट वेरीज ओवर ये 24 आवर्स पीरियड। रेमिनेंट में क्या बोल रहा है कि ये पैटर्न ऑफ फीवर दैट वेरीज ओवर ये 24 आवर पीरियड, मतलब कि रेमिनेंट में क्या होगा, जो 24 आवर्स का जो पीरियड होता है वो हर पीरियड में जो फीवर क्या होगा वो क्या करेगा, वैरी करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमने मॉर्निंग में अगर किसी पेशेंट का अगर टेम्परेचर चेक किया तो क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 104 फ़ारेनहाइट रहा अगर मॉर्निंग में, तो अगर आप इवनिंग में अगर चेक करो तो क्या आएगा, 106 फ़ारेनहाइट, मतलब कि बढ़ा हुआ या फिर कम भी आएगा, ठीक है। समझ गए रेमिनेंट फीवर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल टू हाई and back to regular interval, higher temperature is evening, lower in
मॉर्निंग। मतलब इंटरमीडिएंट में बोल रहा है कि टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल। मतलब कि नॉर्मल से क्या होगा आपका सब नॉर्मल होगा, देन क्या होगा टू हाई एंड बैक टू रेगुलर। देन क्या होगा नॉर्मल रहेगा, फिर सब नॉर्मल होगा, देन हाई हो जाएगा और देन बैक क्या हो जाएगा आपका रेगुलर हो जाएगा। और जो टेम्परेचर रहेगा इसमें इंटरमीडिएंट में जो इवनिंग में क्या रहेगा आपका लोअर रहेगा इन कंपेरिजन टू मॉर्निंग। ठीक है, सॉरी इवनिंग इंटरवल हायर टेम्परेचर इन इवनिंग लोअर इन मॉर्निंग। मतलब कि इवनिंग में क्या रहेगा थोड़ा सा हायर रहेगा और मॉर्निंग में क्या रहेगा लोअर रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट आपका रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में है आपका नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 to 2 days आफ्टर ये ब्रीफ पीरियड ऑफ फीवर। मतलब कि रिलैप्सिंग फीवर में बोल रहा है आपका कि नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 to 2 days। रिलैप्सिंग में क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ कि फीवर आया, तो फीवर आया तो अगर कोई मेडिसिन लिया है या फिर किसी प्रकार से अगर उसका बॉडी का मैकेनिज्म ही अगर वर्क किया तो 1 से 2 दिन क्या रहेगा उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, देन फिर से फीवर कॉज करेगा, देन 1 से 2 दिन फीवर रहेगा और देन फिर से 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा फीवर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा आपका कि पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन फीवर रहा, 2 दिन नहीं रहा, फिर 2 दिन आ गया। तो उसी को हम लोग उस टाइप के अगर फीवर आते हैं किसी पेशेंट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या है हाईएस्ट टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन इवनिंग। इनवर्स में क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर रहेगा वो मॉर्निंग में हाईएस्ट रहेगा और इवनिंग में क्या रहेगा लोवेस्ट रहेगा। जब हम लोग टेम्परेचर किसी पेशेंट का लेंगे तो मॉर्निंग में क्या रहेगा आपका मॉर्निंग में बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब इवनिंग में लेते हैं तो कम रहेगा। ठीक है, यानी कि इन कंपेरिजन टू मॉर्निंग में। तो उस टाइप की अगर फीवर के केसेस देखने को मिलते हैं तो क्या बोलेंगे इनवर्स फीवर। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर में क्या बोल रहा है फीवर इज कम्प्लीटली इरेगुलर सो कैन नॉट क्लासीफाई इनटू एनी ग्रुप ऑफ फीवर। इरेगुलर मतलब कि वो हो सकता है कि आपका आधा घंटा फीवर रहा, देन 2 घंटा ख़त्म, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, देन हो सकता है कि ये 2 घंटा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहा और आधा घंटा के लिए ख़त्म। या फिर ये भी हो सकता है कि मॉर्निंग में टेम्परेचर बढ़ा रहा इवनिंग में कम और इवनिंग में बढ़ा रहा तो मॉर्निंग में कम। मतलब इसका कोई रेगुलरिटी मेंटेन ही नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के अगर फीवर किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे इरेगुलर फीवर। नेक्स्ट आपका लो पैरेक्सिया। In low pyrexia, the fever does not rise above 99 to 100 Fahrenheit or between 37.2 and 37.8 डिग्री सेल्सियस। लो पैरेक्सिया यानी लो पैरेक्सिया मीन्स कि फीवर क्या होगा आपका 99 से 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, मतलब स्लाइटली फीवर रहेगा। नॉर्मल क्या है आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी का क्या होता है 36.5 से लेकर 37.5 तक, मतलब स्लाइटली इंक्रीज रहेगा 1 to 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत कम 0.12 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टाइप के अगर टेम्परेचर अगर बॉडी के देखने को मिलते हैं किसी पर्सन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्या नाम देंगे उस फीवर को लो पैरेक्सिया। समझ गए। नेक्स्ट आपका मॉडरेट पैरेक्सिया। मॉडरेट पैरेक्सिया इज फीवर एबव, मतलब कि मॉडरेट में नाम से ही पता चल रहा है मॉडरेट मतलब थोड़ा स्लाइटली और इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से स्लाइटली 1-2 फ़ारेनहाइट। तो देख रहे हैं इसमें कि कितना है आपका रेंज कितना है 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया मॉडरेट का। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइपर पैरेक्सिया। अब हाइपर मतलब कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा इंक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, अनदर नेम जो होता है आपका हाइपर पैरेक्सिया का उसका नाम क्या है हाई फीवर। इन हाई पैरेक्सिया टेम्परेचर एबव 105 फ़ारेनहाइट इज टर्म्ड एज हाइपर पैरेक्सिया। इट मीन्स कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा 105 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहेगा, हाइपर मतलब कि हाई फीवर। ठीक है, देन है आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज टेम्परेचर बिलो नॉर्मल 1 डिग्री सेल्सियस
से लेकर आपका आ गया 95 टू 98 फ़ारेनहाइट, मतलब कि सब नॉर्मल, मतलब बोल रहा है कि सब नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलेंगे कि जो क्या होगा आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उसके आसपास में, मतलब सब नॉर्मल मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ, स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है। देन है आपका हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में है, हाइपरथर्मिया इज रिमार्केबल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द इन्वायरमेंट हीट डिफिसिट ऑफ हीट लॉस। हाइपरथर्मिया में बोल रहा है कि हाइपरथर्मिया क्या होता है। हाइपर, हाइपर मतलब कि एक्सेसिव, अगर आप हीट के कांटेक्ट में गए, इन्वायरमेंट अगर कैसा है, वेदर कैसा है, हॉट वेदर है, तो उसके कांटेक्ट में अगर आप गए जिसकी वजह से जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया, ठीक है। और क्या करता है, उसकी वजह से जो जो हमारा बॉडी होता है वो स्वेटिंग करना कम कर देता है और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर बिलो 95 फ़ारेनहाइट टू 95 फ़ारेनहाइट टू 35, सॉरी यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, आपका 35 डिग्री सेल्सियस इज टर्म एज हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब ही हम लोग जानते हैं कि कम, हाइपो मतलब कि जो टेम्परेचर होगा वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होंगे, कम होंगे। इन फ़ारेनहाइट देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है आप लोगों को पिछले क्लास में पीछे बता ही चुके हैं, पिछले स्लाइड में, ठीक है, तो जानकारी है ही। तो क्या होगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। तो देख रहे हैं कि 97.5 था हमारा नॉर्मल, और यहाँ पे क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे आपका 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए समझ गए, इज टर्म एज द हाइपोथर्मिया, समझ गए। नेक्स्ट आपका माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड मतलब कि थोड़ा सा क्या आएगा, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा मतलब कि माइल्ड मतलब कि जो हाइपोथर्मिया में क्या होगा आपका कि जो नॉर्मल से थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो डिग्री अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 90 से लेकर 95 फ़ारेनहाइट के बीच में अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइल्ड हाइपरथर्मिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका मॉडरेट हाइपरथर्मिया। मॉडरेट हाइपरथर्मिया में क्या है, टेम्परेचर रेंज बिटवीन 86 से 90 90, देन फिर से यहाँ मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। चलिए डिग्री परसेंटेज नहीं, फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड मॉडरेट हाइपरथर्मिया। मॉडरेट हाइपरथर्मिया में क्या होगा, जो टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो कितना चला जाएगा आपका 86 से 90 फ़ारेनहाइट के बीच में अगर बॉडी का टेम्परेचर आता है तो उसको हम लोग किस में काउंट करके रखेंगे, मॉडरेट हाइपरथर्मिया में। नेक्स्ट है आपका सीवियर हाइपरथर्मिया। सीवियर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बॉडी का टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, कितना काउंट आएगा आपका 86 फ़ारेनहाइट। अगर इतना आता है किसी भी पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर तो हम लोग उसको किस में काउंट करेंगे, किस टाइप के फीवर में, सीवियर हाइपरथर्मिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइगोर फीवर। राइगोर आर एपिसोड इन विच योर टेम्परेचर राइज ऑफ्टन क्वाइट क्विकली whilst you have severe shivering। राइगोर फीवर को हम लोग नेक्स्ट में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक एपिसोड में फीवर आता है और हमारा जो बॉडी है वो अचानक से क्या करता है, बहुत एक्सेसिव ठंड लगने लगता है, कोल्ड लगता है, और बॉडी क्या करता है, एक्सेसिवली क्या होता है, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस
टाइप की अगर फीवर अगर किसी पर्सन में देखने को मिलता है तो हम लोग उस फीवर को क्या बोलेंगे, राइगर फीवर। चलिए हम लोगों का क्या टाइप्स हमारा यहीं पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब कि जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग में देखते हैं, जो कि हम लोग पीछे में भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स में है आपका पहला क्या है आपका, लो पैरेक्सिया। लो पैरेक्सिया मतलब कि फीवर क्या है, थोड़ा कम है, यानी कि नॉर्मल से क्या है आपको थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे बस स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उस टाइप के फीवर को क्या बोलेंगे, लो पैरेक्सिया। देखिए टेम्परेचर का इंडिकेटर में देखिए क्या है आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक अगर बॉडी का टेम्परेचर आता है तो हम लोग उसको किस में काउंट करेंगे, लो पैरेक्सिया में। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट पैरेक्सिया। मॉडरेट पैरेक्सिया में क्या है 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर या किसी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर अगर इतना आता है 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस अगर आता है तो हम लोग उस पेशेंट का किस में हम लोग किस टाइप के फीवर में काउंट करेंगे, मॉडरेट पैरेक्सिया में। नेक्स्ट है आपका हाई पैरेक्सिया। हाई पैरेक्सिया में क्या है आपका 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का आता है तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हाई पैरेक्सिया में, यानी कि उस पेशेंट को किस टाइप का फीवर है, हाई फीवर है। नेक्स्ट आपका हाइपर पैरेक्सिया। हाइपर मतलब कि अब एक्सेसिव, नाम से ही पता चल रहा है हाइपर मतलब एक्सेसिव। ठीक है, एबव 41 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर आता है तो हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, किस में क्लासीफाई करेंगे फीवर को, हाइपर पैरेक्सिया में। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या, साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर। मतलब कि अगर फीवर आता है किसी पर्सन में तो क्या क्या सिम्टम, क्या क्या साइन देखने को मिलता है। पहला है आपका इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीवर। इसमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहला। नेक्स्ट आपका चिल्ड एंड सिवरिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंसान को ठंडा लगेगा और सिवरिंग होगा। देन क्या है आपका स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग भी देखने को मिलता है, हमने स्टेजेस में देखा है। नेक्स्ट आपका हेडेक। सारे कोई फील किए होंगे कि फीवर जब आता है तो हेडेक होता है। ठीक है, तो हेडेक देखने को मिलता है। वीकनेस एंड फटीग, क्या देखने को मिलता है पर्सन में, वीकनेस और फटीग मतलब पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, फटीग मतलब क्या होता है, चक्कर आना। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या होता है, पर्सन में लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, यानी कि भूख पेशेंट को नहीं लगेगा जिसको फीवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंक्रीज पल्स रेट। जो पल्स रेट होता है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, जो हमारा रिस्पायरेटरी रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी एक मतलब कि बॉडी पेन होगा, एक मतलब क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, सारे कोई लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो। बॉडी एक मतलब बॉडी पेन। थ्रस्ट मतलब कि एक्सेसिव मतलब प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, मुंह सूखेगा। ठीक है, देन इरिटेबिलिटी मतलब कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगा, किसकी वजह से, फीवर की वजह से। तो ये हमारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम थे फीवर के। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ फीवर। अब है फीवर आने के भी एडवांटेज होते हैं, तो अब क्या क्या एडवांटेज हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका हेल्प डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा कि जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो क्या होता है आपका, फीवर, क्या होता है, फीवर आता है। ठीक है, तो जो पहला जो एडवांटेज होता है किसका, फीवर का, तो क्या करता है, जैसे ही हमारे बॉडी में किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते हैं वैसे ही क्या होता है, हमारा बॉडी
बॉडी क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और किल करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो पहला समझ में आ गया, हेल्प्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका इंक्रीज बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे बॉडी को लड़ने की क्षमता देता है, लड़ता है किसी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी या पैरासाइट से, ठीक है। इन्हांस इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, दिन क्या करता है, फीवर क्या करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको इन्हांस कर। इम्यून रिस्पॉन्स इट मीन्स कि जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कॉज होता है, किसी प्रकार के वायरसेस वगैरह हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी एट द टाइम तुरंत रिस्पॉन्स करता है, बॉडी को हिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दिन क्या करता है, फीवर अगर किसी प्रकार का कोई वायरसेस, न्यू वायरस अगर हमारे बॉडी में अगर इंटर हुआ तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनाता है कौन, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में भी क्या करता है, फीवर हेल्प करता है, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जब फीवर होता है तो जो ग्रोथ ऑफ जो हमारे बॉडी का जो बॉडी में जो ग्रोथ होते हैं बैक्टीरिया, उसको किल करने में हेल्प करता है, यानी इनहिबिट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीवर। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट में फीवर अगर देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइम तक, या तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन मतलब पता है, या क्या हो जाएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सेम है आपका। देन है आपका फेब्राइल कन्वल्जन, मतलब कि फेब्राइल कन्वल्जन आएगा स्पेशली चिल्ड्रेन में। कन्वल्जन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब चक्कर टाइप में, आपका मिर्गी टाइप में, उसको हम लोग क्या, मिर्गी जैसा आएगा, दौरा टाइप में पड़ेगा, उसी को कन्वल्जन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका डेलेरियम, ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेलेरियम आएगा। नेक्स्ट वीकनेस एंड एग्जॉशन, ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगा, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा है आपका ब्रेन डैमेज इन सीवियर हाइपरथर्मिया, जब हमारे बॉडी में अगर सीवियर हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा किसी पेशेंट में, तो क्या होगा, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि अगर फीवर को अगर ठीक नहीं किया गया तो ब्रेन में फीवर क्या हो जाता है, चला जाता है, यानी कि ब्रेन को भी डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विथ फीवर, अगर किसी पेशेंट को अगर फीवर आया तो हम नर्सेस क्या केयर दे सकते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर को, क्यों, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है आपका असेस पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है क्या करेंगे, हम लोग असेस करेंगे पल्स को, रिस्पायरेशन को और ब्लड प्रेशर को, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि क्या होता है, हमारा पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है, रिस्पायरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू फीवर। तो हम लोग क्या करेंगे, पल्स रेट को असेस करेंगे, रिस्पायरेशन रेट को असेस करेंगे और ब्लड प्रेशर को असेस करेंगे। नेक्स्ट आपका इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, नेक्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट को इनकरेज करेंगे एक्सेसिव फ्लूइड लेने के लिए, एक्सेसिव नहीं, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब कि प्रॉपर मात्रा में जितना बॉडी का डिमांड हो, ठीक है, ताकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट से बचा जा जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट आपका प्रोवाइड लाइट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, देन थोड़ा हल्का खाना ही प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट को क्या हो, एनर्जी मिले। नेक्स्ट है आपका मेंटेन बेड रेस्ट, देन क्या होगा, पेशेंट वीकनेस आएगा जिसके वजह से क्या करेंगे, बेड रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कीप क्लोथिंग लाइट एंड कंफर्टेबल, जो क्लोथिंग देंगे पेशेंट को वो किस टाइप का क्लोथिंग देंगे, लाइट मतलब हल्का कपड़ा देंगे और कंफर्टेबल देंगे। नेक्स्ट है आपका मेंटेन पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट पेशेंट को एजुकेट करेंगे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, किस टाइप से आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, इसके बारे में पेशेंट को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। गिव टैपेड स्पॉन्ज इफ प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर क्या किए हैं, टैपेड स्पॉन्ज यानी कि कोल्ड स्पॉन्ज अगर प्रोवाइड अगर पेशेंट को देना है, प्रिस्क्राइब किए हैं डॉक्टर, तभी क्या करेंगे,
प्रोवाइड करेंगे क्या, रैपिड स्पॉन्जिंग। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग एज ऑर्डर। नेक्स्ट डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन है वो क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि प्रोवाइड करेंगे, देंगे। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है क्या, ये क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट। देन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इनटेक चार्ट को, यानी क्या क्या आप पेशेंट को दे रहे हो और पेशेंट कितना आउटपुट चार्ट मतलब कि पेशेंट के बॉडी से क्या क्या बाहर आ रहा है, लाइक ब्लड कलेक्शन कर रहे हो, यूरिन कितना आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ को हम लोग क्या करेंगे, बॉडी से कुछ भी निकलता है उसको हम लोग आउटपुट चार्ट में तुरंत क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोवाइड ये कूल एंड वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट। देन क्या करेंगे, पेशेंट को कूल और वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या आगे देखेंगे। अब हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों। अब जाते जाते आप लोग ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।